नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक ब्राजील के रियो डी जनेरियो में स्थित क्राइस्ट रिडीमर की एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जा रहे हैं। यह सिर्फ एक विशाल प्रतिमा नहीं है, यह विश्वास, आशा, इंजीनियरिंग चमत्कार और एक राष्ट्र के गहरे सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह मूर्ति अपनी खुली बाहों के साथ न केवल रियो शहर को गले लगाती है, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों का स्वागत भी करती है। आइए कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित इस भव्य प्रतिमा के पीछे की कहानी, इसके निर्माण की चुनौतियों और इसके स्थायी महत्व को गहराई से जानें। क्राइस्ट द रिडीमर की कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई, जब ब्राजील की प्रिंसेस इजाबेल ने कोर्कोवाडो पर्वत पर एक धार्मिक स्मारक बनाने का विचार प्रस्तावित किया था। हालांकि यह विचार अमल में नहीं आ सका। 20वीं सदी की शुरुआत में, विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद, रियो डी जनेरियो के आर्कडियोसीज ने इस परियोजना को फिर से जीवित किया। उनका मानना था कि समाज में बढ़ती नास्तिकता और अधार्मिकता का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत धार्मिक प्रतीक की आवश्यकता है। इस विशाल परियोजना को साकार करने के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया, जिसे सेमाना डू मोन्यूमेंटो स्मारक सप्ताह के नाम से जाना गया। ब्राजील के लोगों ने दिल खोलकर दान दिया, जिसमें आम नागरिक से लेकर प्रमुख व्यवसायी तक शामिल थे। इस तरह यह केवल चर्च की परियोजना नहीं, बल्कि पूरे ब्राजील के लोगों का एक सामूहिक प्रयास बन गया। मूर्ति के डिजाइन की जिम्मेदारी स्थानीय इंजीनियर हेटर दा सिल्वा कोस्टा को सौंपी गई थी। उन्होंने एक ऐसी मूर्ति की कल्पना की जिसकी बाहें खुली हों, जो शांति और आतिथ्य का प्रतीक हो। हालांकि इस विशाल मूर्ति को व्यवहार्य बनाने के लिए कई तकनीकी और संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मूर्ति का डिजाइन कई बार बदला गया। शुरू में इसे क्रॉस पर खड़े क्राइस्ट के रूप में या एक ग्लोब पकड़े हुए क्राइस्ट के रूप में सोचा गया था। अंततः खुली बाहों वाला डिजाइन चुना गया, जो न केवल प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि इसे इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी अधिक स्थिर माना गया। चूंकि ब्राजील में उस समय इतनी बड़ी मूर्ति बनाने की विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए फ्रांसीसी पोलिश मूर्तिकार पॉल लैंडोव्स्की को मूर्ति के हाथ और सिर को डिजाइन करने और प्लास्टर मॉडल बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। मूर्ति को ठोस कंक्रीट से बनाने का निर्णय लिया गया, जो उस समय एक अपेक्षाकृत नई निर्माण सामग्री थी, क्योंकि यह भारी और टिकाऊ थी। बाहरी परत के लिए हजारों छोटे त्रिकोणीय सोपा स्टोन टाइलों का उपयोग किया गया। सोपा स्टोन को चुना गया क्योंकि यह मजबूत, मौसम प्रतिरोधी था और आसानी से काटा जा सकता था। इसने मूर्ति को एक अद्वितीय चमक और रंग प्रदान किया, जो समय के साथ और भी सुंदर होता गया। इन टाइलों को लगाने का काम ब्राजील की महिला कारीगरों ने किया, जिन्होंने अपने हाथों से हर टाइल को सावधानी से जोड़ा। मूर्ति को कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह स्थान 700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है और यहां तक सामग्री और श्रमिकों को पहुंचाना मुश्किल था। इसके लिए एक विशेष रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था, जो निर्माण सामग्री और श्रमिकों को शिखर तक ले जाती थी। श्रमिकों को खराब मौसम, बिजली गिरने और तेज हवाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे मूर्ति के अंदरूनी हिस्से में बनी एक संकरी सीढ़ी से ऊपर चढ़कर काम करते थे। यह एक अथक प्रयास था, जिसमें सुरक्षा उपकरण आज जितने उन्नत नहीं थे। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण 1922 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ, जिसमें लगभग 9 साल लगे। 12 अक्टूबर 1931 को यह भव्य प्रतिमा अंततः जनता के लिए खोली गई। इसका उद्घाटन एक भव्य समारोह के साथ किया गया था, जिसमें ब्राजील और दुनिया भर से गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। उद्घाटन समारोह के दौरान मूर्ति की रोशनी के लिए एक विशेष प्रणाली का भी अनावरण किया गया था, जिसे इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक गुग्लिल्मो मार्कोनी ने रोम से रेडियो तरंगों के माध्यम से संचालित किया था। यह उस समय एक अभूतपूर्व तकनीकी उपलब्धि थी, जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। यह प्रतिमा 30 मीटर ऊंची है, जिसमें उसका 8 मीटर का पेडस्टल शामिल नहीं है। इसकी खुली बाहों का फैलाव 28 मीटर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली की मूर्तियों में से एक है और ब्राजील की ईसाई धर्म और आतिथ्य की भावना का प्रतीक बन गई। क्राइस्ट द रिडीमर सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं अधिक है। यह रियो डी जनेरियो और पूरे ब्राजील की पहचान का एक अभिन्न अंग है। इसकी खुली बाहें कई चीजों का प्रतीक हैं। स्वागत, रियो शहर में आने वाले सभी आगंतुकों
और प्रवासियों का गर्मजोशी से स्वागत। शांति, ये दुनिया को शांति का संदेश देती है। प्रेम, ईसा मसीह के प्रेम और करुणा का प्रतीक। आशीर्वाद, ऐसा लगता है जैसे मसीह रियो शहर और उसके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह प्रतिमा ब्राजील के कैथोलिक विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो देश की धार्मिक जड़ों को दर्शाता है। यह सालाना लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है, जिससे यह ब्राजील के पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत बन जाती है। पर्यटक केवल मूर्ति को देखने के लिए नहीं आते, बल्कि वे इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का अनुभव करने भी आते हैं। 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक के रूप में चुना गया, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और महत्व और भी बढ़ गया। यह प्रतिमा अब न केवल एक राष्ट्रीय खजाना है, बल्कि एक वैश्विक विरासत भी है। अपनी भव्यता के बावजूद क्राइस्ट द रिडीमर कई चुनौतियों का सामना करता है। कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर इसकी स्थिति इसे मौसम के तत्वों, विशेष रूप से बिजली गिरने के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह प्रतिमा हर साल कई बार बिजली की चपेट में आती है, जिससे इसकी सोपस्टोन टाइलों को नुकसान होता है। ब्राजील की सरकार और विभिन्न संरक्षण संगठन नियमित रूप से प्रतिमा का रखरखाव और मरम्मत करते हैं। इसके संरक्षण के प्रयासों में क्षतिग्रस्त टाइलों को बदलना, संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करना और इसे और अधिक बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड सिस्टम को मजबूत करना शामिल है। समय समय पर प्रतिमा को साफ और बहाल भी किया जाता है ताकि उसकी चमक बनी रहे। हालांकि बढ़ती पर्यटन संख्या और पर्यावरणीय कारक लगातार रखरखाव की चुनौती पेश करते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर सिर्फ कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी एक प्रतिमा नहीं है। यह मानवीय आकांक्षा, विश्वास और कलात्मकता का एक शाश्वत प्रतीक है। यह एक ऐसी अमर गाथा है जो रियो के क्षितिज पर खड़ी होकर हर आने वाले को प्रेरणा देती है। इसकी भव्यता और इसका इतिहास हमें आज भी प्रेरित करता है कि कैसे एक साझा दृष्टिकोण और अटूट दृढ़ता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह सिर्फ ब्राजील की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की एक अमूल्य विरासत है जो हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें।